क्लास नंबर 9 है, जिसमें हमने डिज़ाइन मेन्यू करना है और लेआउट मेन्यू के बारे में आज कुछ सेटिंग देखेंगे। आपने डिज़ाइन मेन्यू में आपने थीम अप्लाई करनी है। थीम आपकी अप्लाई नहीं हुई जब तक आप शेप वगैरह इस पर अप्लाई नहीं करोगे। तो मैं यहाँ से कुछ शेपें लगाऊंगा, आप शेप लगाएं और इसकी शेप की आउटलाइन शेप फिल का कलर आप अपनी मर्जी का चेंज कर लें, आउटलाइन नो आउटलाइन। और इसके बाद नीचे आपने लगाने, अब ये देखिए नीचे नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना, माउस को ऊपर नीचे करना है, तो ये क्या होगा, खुद ब खुद नीचे आता जाएगा। इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहोगे, आपके पास पेज पे अप्लाई हो जाएगा, ये पूरे पेज पे शेप आ जाएगी। और उसके बाद इसका भी वही तरीका है कि शेप आउटलाइन नो आउटलाइन, और शेप फिल का कलर आप अपनी मर्जी का चेंज कर लें। और यहाँ से मैं एक और स्टाइल इसके ऊपर ना अप्लाई करूँगा, आउटलाइन नो आउटलाइन और शेप फिल का कलर मैं ये रख रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर डिज़ाइन में जाके कुछ थीम अप्लाई करता हूँ। ये देखें आपके पास थीम अप्लाई हो रही है, कोई भी थीम अपनी मर्जी की आप लगा सकते हो। ये कोई भी स्टाइल लगा लें। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी स्टाइल, ये देखें फॉन्ट का स्टाइल आपने कोई भी चेंज किया, ये वाला सेलेक्ट करके दोनों साइडों से क्या करेगा, टेक्स्ट को बराबर कर देगा। अब कोई भी स्टाइल या हेडिंग या कुछ भी लगाने लगा लें। उसके बाद आपके पास एक कलर, आपने थीम का कलर चेंज करना है, तो आप कलर अपनी मर्जी का कोई भी चेंज कर सकते हो इस तरह से। और फॉन्ट कैलिबरी है, एरियल ब्लैक है, टाइम में न्यू रोमन है, आपने कोई भी यहाँ से चेंज करना है, पूरी थीम का आप चेंज कर सकते हो। पैराग्राफ में आपने स्पेसिंग देनी, नो स्पेसिंग है, कॉम्पैक्ट है, ये देखें टाइट ओपन है, रिलैक्स करोगे डबल स्पेस आ जाएगी इसमें। उसके बाद अफेक्ट है, अफेक्ट में बेसिकली इतना खास फर्क इस पर अप्लाई नहीं होता, सेटर से डिफॉल्ट कर देता हूँ। अब मैं इससे क्या करूँ, मैं उसके अलावा वाटरमार्क, पेज की बैक साइड पे आपने अपनी मर्जी का कोई टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, आपने इसमें अपनी मर्जी की चेंजिंग करनी है, तो कस्टम वाटरमार्क पे जाओगे। और अगर आपने पिक्चर लगानी, पिक्चर पर क्लिक करो, सेलेक्ट पिक्चर, वर्क ऑफलाइन, और जहाँ पर भी आपकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं आप वो फोल्डर से वो पिक्चर सेलेक्ट कर लें और अप्लाई कर दें। आपके पास ये देखिए पिक्चर अप्लाई हो जाएगी। जब आप प्रिंट करवाओगे बिल्कुल अच्छी और साफ़ सुथरी पिक्चर आएगी, टेक्स्ट भी आपका वाज़ेह क्लियर नज़र आएगा। अगर आपने जो टेक्स्ट लगाया था पहले, टेक्स्ट में चेंज करनी ये वाला लगाया था, इसकी जगह पर मैं अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अब इसका मैं कलर जो है ना वो अपनी मर्ज़ी का चेंज करूँगा, और इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल जो अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टाइल लगा लें, इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर लें। तो कैलिबरी ही फ़िलहाल मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखें आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। आपने हॉरिजॉन्टली करना है, हॉरिजॉन्टली अप्लाई होगा, और आपने वर्टिकली करना है तो वर्टिकली आपके पास डोंगल यानी कि एंगल वाइज आपके पास अप्लाई होगा। मैं यहाँ से आपको इसके फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज करके दिखाता हूँ। इस तरह से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इसे रिमूव करना है तो क्या करोगे, आप वाटरमार्क पे जाओगे, रिमूव वाटरमार्क ख़त्म हो जाएगा। मैं अब ये शेप लीड कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि पेज कलर आ जाए बैक साइड पे। आप कोई भी कलर बैक साइड पे थीम अपनी मर्ज़ी की लगा सकते हो, कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का लगा लें। उसके बाद आप चाह रहे हो पेज बॉर्डर, पेज को बॉर्डर अप्लाई हो जाए, कोई भी बॉर्डर स्टाइल लें। ये देखिए आपको दिखा भी रहा है, स्टाइल लें और ओके करें। लेकिन आप चाह रहे हैं इस हेडिंग को भी बॉर्डर आए, इसे सेलेक्ट करो, जितनी हेडिंग को लगाना है, पेज बॉर्डर पे जाओ और बॉर्डर पे क्लिक करो। जहाँ से ये देखें आपको सैंपल के तौर पर दिखा भी रहा है, आप यहाँ से स्टाइल लगाएं और आप चाह रहे इसमें कलर भी आए तो इसमें कलर भी आ जाएगा। ओके करोगे तो वैसे आपके पास अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं सेलेक्ट करो पेज बॉर्डर और इसे नन कर दो। ये जो बॉर्डर लगा इसे में नन कर दो और शेडिंग में जाके आप क्या कर दो, नो कलर, और ओके ख़त्म हो जाएगा। अब आपके पास आ जाता है लेआउट। आपने जब भी कोई लेटर, असाइनमेंट, सीवी या कुछ भी आप बना रहे हो ना, सबसे पहले आप लेआउट में आए और इसका पेज सेटअप करें, फिर उसके बाद इसमें बनाए। ये ना हो कि पहले आप लिखने सब उसके बाद पेज सेटअप करो, तो वो आपका सारी सेटिंग ख़राब हो जाएगी, आपका प्रिंट भी ठीक नहीं आएगा।
आपने जब भी कुछ भी बनाना हो तो पहले लेआउट में जाके अपनी सेटिंग करनी है। मार्जिन का फंक्शन होता है कि साइडों पे आपने टेक्स्ट का स्टाइल कैसे रखना है, कितना रखना है, कितना टेक्स्ट आपने साइडों पे छोड़ना है। ये मैं आपको सारा ये फाइल मेन्यू में करवा चुका हूँ, प्रिंट के ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन है ये सारे। ओके, उसके बाद पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप आपने पेज रखना है। साइज लेटर लीगल या A4 है, आप वो स्टाइल ले सकते हो। कॉलम, कॉलम का क्या फंक्शन है, आपने अखबारों में ज़्यादातर देखा होगा कि टेक्स्ट जो होता है वो कॉलम वाइज बने होते हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वैसे स्टाइल यहाँ पे भी आप बना सकते हो, वो कैसे बनता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और Ctrl+A करूँगा, सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉलम में आऊँगा और यहाँ से 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, इस तरह से आपके पास स्टाइल आ जाएगा। आप जो भी स्टाइल बनाना चाहो आप बना सकते हो। बंद करोगे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है ब्रेक। पेज ब्रेक करोगे तो ये सारा का सारा दूसरे पेज पर चला जाएगा, पहले पेज पे ख़त्म हो जाएगा जहाँ पे कर्सर रख के आप करोगे। उसके बाद कॉलम है, कॉलम वाइज मैं Ctrl+Z करता हूँ, कॉलम एक कॉलम नीचे चला जाएगा, Ctrl+Z करूँगा। अब यहाँ से एक एक करके टेक्स्ट रैपिंग है, नेक्स्ट पेज पूरा नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। आप यहाँ से सारे के सारे स्टाइल चेक कर सकते हो। उसके बाद आपके पास लाइन नंबर, कंटिन्यूटी है, ये देखिए कंटिन्यूटी आ जाएगा, ईच नंबरिंग है, इस तरह से नन करोगे ख़त्म। अपेंशन, अपेंशन का फंक्शन ये होता है कि यहाँ पर अगर सर्च लिखा हुआ है लेकिन आपका SEA लिखा हुआ है, उसके बाद पेज ख़त्म हो गया, आप RC है दूसरी लाइन पे लिखो, यहाँ पे एक माइनस का निशान लगा दो, डैश, मतलब उसका ये होता है कि कंटिन्यूटी यानी कि टेक्स्ट आगे जारी है। तो इसके लिए हम पेंशन अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे अप्लाई करके ये देखें प्रो है, प्रोडक्ट थी, ये नीचे आ गया। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ख़त्म हो गई। अब देखना आप प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ये देखें डैश लगा देगा आगे आगे। उसके बाद इसे मैं रन कर रहा हूँ। उसके बाद साइडों पे टेक्स्ट मार्जिन आपने कितना छोड़ना है पैराग्राफ का, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, बॉटम से, आप इस तरह से कर सकते हो ये सारा काम। ये था जी हमारा आज का डिज़ाइन और लेआउट मेन्यू।